हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ सुबह का टाइम है, करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, मतलब 5:30 बजे का टाइम होगा लगभग। क्यों, अब तो 5 बजे भी जैसे दिन फैल जाता है और मैं उठी हूँ 5:30 बजे। तो यहाँ उठ गई थी और उठने के बाद में यहाँ पी रही हूँ पानी गर्म। और मेरा सुबह उठ के बस यही होता है कि सबसे पहले उठ के गर्म पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद में झाड़ू वगैरह बाद में ही लगाती हूँ। मैं जो भी काम होते हैं मेरे बाद में ही होते हैं। और सुबह को यही होता है कि जल्दी से उठ जाओ, काम निबट जाए। ये क्या होता है कि अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं, और अगर हम लेट उठते हैं तो हमारे काम भी लेट हो जाते हैं, बस यही होता है। और मैं जब सोती हूँ शाम के लिए तो यही कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी उठकर मतलब मेरे काम निबट जाए सुबह के लिए। लेकिन नहीं हो पाता है, कभी कभार ऐसा होता है जो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और फिर उठने के बाद में पानी वगैरह पीने के बाद में तब जाके गेट वगैरह खोलती हूँ मैं। और पर्दा मैंने मतलब उधर उधर कर दिया है दोनों साइडे से। और फिर सामने जैसे माता रानी का मंदिर है, तो सबसे पहले जैसे गेट खोलती हूँ तो माता रानी के हाथ जोड़ती हूँ मैं। और हाथ जोड़ने के बाद में फिर जाके जो चप्पल वगैरह होती हैं ये सब उठा के रखती हूँ। क्या होता है, जब चप्पल जब शाम के लिए सब निकाल देते हैं गेट पे, कोई नहीं रखता है ऊपर के लिए। और मुझे चप्पल होती हैं रखी भी बहुत ज़्यादा मतलब बेकार लगती हैं रखी हुई है। मैं बच्चों को डांटती हूँ, सबके लिए कहती हूँ कि चप्पल ऊपर रखा रखा करो, लेकिन कोई नहीं रखता है। और फिर उसके बाद में मैं कमरे हैं सब में झाड़ू लगा कर ले आई थी, और बस गैलरी में रह गई झाड़ू लगाने के लिए, और काफ़ी टाइम लग जाता है। और अपना दुपट्टा है, मैं ज़्यादातर है जैसे जो रसोई की मतलब किवाड़ है तो उसी पे डाल देती हूँ दुपट्टा, के ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्या होता है जब उधर उधर पड़ा होता है तो बच्चे भी कभी कभी क्या करते हैं, मेरे दुपट्टे को मतलब कपड़े होती हैं कुर्सी पे या चारपाई पे रखे हुए तो मतलब उनमें सब में मिलाकर और डाल देते हैं उधर उधर। तो मैं दुपट्टा ज़्यादातर मतलब इस पे ज़्यादा डालती हूँ किवाड़ पे। और कल मतलब चावल वगैरह कुटवा के लेके आए थे तो ये रखे थे, तो ये भी जैसे नहीं कर पाई हूँ। और मतलब चावल का आटा भी पिसवाया था तो वो भी एक कट्टे में रखा है, और चावल रखे हैं तो इन्हें भी मतलब शामिल आए थे कुटा के। और जैसे हम कोई भी चीज़ है, आटा होते हैं चावल होते हैं, हम गरम गरम एकदम कर लेते हैं तो इससे मतलब कीड़े पड़ने का डर रहता है, कीड़ा बहुत जल्दी पड़ जाता है सोए आटे में और चावल में भी। जब वह अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, जैसे आटा तो अभी भर लूँगी, पूरी रात रखे रहे हैं। और चावल भी जैसे टूट गए थे, बच्चे लाए थे कुटवा के, और अंकुर के पापा जाते हैं तो वो अच्छे से लाते हैं कुटवा कर, लेकिन बच्चे गए थे तो बच्चे नहीं चावल तुड़वा के ले आए। तो ये भी जैसे चावल वगैरह बाद में ही इनके लिए तो मतलब सही करूँगी। अभी तो इस टमाटर जैसे करके रख लूँगी उसमें ड्रबिया में। और अंकुर के पापा के लिए बहुत ज़्यादा है कि चावल का आटा पिसवा लेना और मुझे रोटी खानी है। और इस समय गर्मी है, बच्चे भी जैसे कम पसंद करते हैं, उन्हें भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो अब उनका मन था तो मैंने सोचा चलो पिसवा ही लेती हूँ, तो मैंने थोड़ा ही आटा पिसवाया था। और मतलब सामने जो ड्रमियाँ थी आटे वाली चावल की वो धो के रख दी थी मैंने। तो अब ये भी जो सूख गई है तो आटा भी इसी में अभी कर देती हूँ, क्योंकि पोछा वगैरह लगाऊंगी फिर से मतलब आटा वगैरह थोड़ा बहुत गिर ही जाता है कट्टे में से। और कट्टा भी धुल के साफ़ करके रख दूँगी। तो ये मतलब गेहूँ का आटा पिसवाती हूँ तब भी जैसे कट्टा धुल कर साफ़ करके तब रख देती हूँ ऐसे। तो देखिए मैंने थोड़ा ही पिसवाया था आटा, ज़्यादा नहीं पिसवाया है। और कभी जब अंकुर का पापा मन होगा तभी उनके लिए जैसे बना के रोटी दे दूँगी, क्योंकि बच्चे भी कम खाते, मैं भी कम खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ चावल की रोटी, मुझे भी जैसे नुकसान देती है, खाने में तो ठीक लगती है। और बच्चे पिसा के लाए थे तो बच्चों ने और ये मतलब गड़बड़ कर दी आटे में। उनने क्या कर दी, आटा थोड़ा जैसे मोटा पिसवा के ले आए, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा पिसवा लाए। थोड़ा होता है लेकिन मोटा, लेकिन इतना मोटा नहीं, उनने कुछ ज़्यादा ही मोटा करवा लिया बच्चों ने। तो मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है आटा। तो फिर उसके बाद में ये पोछा वगैरह लगा देती हूँ, झाड़ू भी लग गई है, और गेट पर पानी भी डाल कर आ गई थी मैं। और अब लगा देती हूँ पोछा। तो पोछा भी अच्छे से लगाऊंगी पूरे घर में क्योंकि टाइम लगता है पूरे घर में जैसे पोछा लगाओ तो काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे लिए तो। और आज देखिए वाइफर से ही मारूंगी मैं पोछा, कभी जल्दी होती है तो सोचती हूँ वाइफर से लगा देती हूँ
जल्दी मेरा काम निपट जाएगा। तो सबसे यहाँ इस वाले कमरे में मारूँगी, फिर किचन में सब में मारूँगी, और पीछे वाला जैसे कमरा उसमें भी लगा के लेके आऊँगी। और सुबह के लिए सब यही सारे काम होते हैं सबके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए। और कुछ लोग तो घर में भी काम करती हैं लेडीज़, और बाहर भी जाती हैं जैसे काम करने के लिए, जॉब वगैरह करती हैं। तो उन्हें जैसे कितनी भाग दौड़ होती है उन लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा के लिए हमें अपना घर का काम करना है, फिर जैसे बाहर भी जैसे ड्यूटी या जॉब करने जाती हैं। और हमें तो बस यही है कि जैसे घर में जो काम होते हैं, घर के कामों की ज़्यादा चिंता रहती है कि ये काम कर लें जल्दी से, फिर बाद में थोड़ा बहुत देर आराम भी कर लेंगे। लेकिन आराम भी करना बहुत ज़रूरी होता है। पूरे दिन काम काम लगे रहो, काम तो कभी टाइम निपटेगा नहीं, पूरे दिन करो काम तब भी नहीं निपटेगा, क्योंकि काम इतने सारे हो जाते हैं। तो बस ये सब सारे पोंछा वगैरह लगा के, और शाम के लिए जब चादर वगैरह सब बच्चे बैठते हैं तो सब ऐसी बेड की पड़ी होती है, तो कुछ भी जैसे तो बाद में सब समेटती हूँ, बाद में ठीक करती हूँ, क्योंकि खाने की जल्दी रहती है सुबह के लिए। अंकुर के पापा जाते हैं तो उन्हें भी जल्दी होती है बहुत ज़्यादा। और देखिए पूरे घर पे जैसे पोंछा लगा कर ले आई थी, और गेट पे रह गया था, तो गेट पे लगा रही हूँ वाइपर से, यहाँ भी लगा देती हूँ। तो और देखिए कितना ज़्यादा दिन फैल गया है, बहुत ज़्यादा दिन फैल जाता है इन दिनों में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी एकदम धूप निकल आती है, और इतनी जल्दी उजाला हो जाता है बहुत जल्दी। तो और कभी कभी क्या होता है गैस, ये वीडियो पता नहीं क्यों चिपक जाती है, कुछ चिपक चिपक के चलती है, और कई बार मैं एडिट करती हूँ, वो करती हूँ, तब भी पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ फिर उसके बाद में पोंछा भी लगा कर आ गई थी, और यहाँ ये कट्टा है तो ये भी धुल देती हूँ। और देखिए सचिन उठ गया है, और अभी सब लोग सो रहे हैं, अभी कोई नहीं उठा है, सिर्फ सचिन उठा है। क्यों सचिन उठता है 7 बजे उठ जाता है ये, तो ये जा रहा है जिम, तो इसकी जिम लगी हुई है तो जिम जाता है सुबह में ये, तो उठ कर ये जिम जा रहा है। और यहाँ मैं कट्टा भी जैसे धुल देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं भी नहाऊँगी। बस ये लगता है सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और पता नहीं सुबह को ये लगता है जल्दी से उठो, काम निपटाओ और नहा लो, और नहा का लो गैस, नहा लो, फिर किचन में जाओ, फिर ऐसे पूरा पसीना पसीना हो जाओ, तो नहाने के बाद में तुरंत किचन में चले जाओ, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है फिर। और अभी तक जब तक बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल, तब तक ये मेरा रूटीन, और फिर मेरा रूटीन वही पहले वाला रूटीन शुरू हो जाएगा, बच्चों को बना के देना, बाद में नहाना, फिर पूजा वूजा करना, तो बस सब सारे काम मेरे सब यही हो जाएंगे। और अभी जैसे स्कूल वगैरह नहीं जा रहे हैं बच्चे, तो इस वजह से तो यहाँ ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। और ब्रश करने के बाद में फिर नहाई थी मैं, और जब तक मैं नहाई थी तब तक अर्पिता ने जो शाम के बर्तन है तो वो लगा दिए थे, और चाय भी जैसे बनने रख दी थी, सब चीज़ उसी ने डाली थी, पत्ती वगैरह सब, अदरक वगैरह डाल के रख गई थी। तो बोल रही थी कि अब खौल रही है, आप ले आना, तो मैंने थोड़ी देर और खौलाई थी चाय, अच्छे से खौल गई है चाय। और तो अर्पिता इतना थोड़ा बहुत काम कर देती है, मुझे जल्दी होती है तो चाय बना लेती है, और बर्तन वगैरह होते हैं शाम के रखे हुए तो वो भी लगा देगी, उसका जैसे मन होगा तब उठ जाती है। मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत करवा ले साथ में, तो करवा लेती है, नहीं है कि नहीं करवाती है। तो फिर मैंने चाय पी थी, चाय पीने के बाद में आलू वगैरह मैंने कट किए थे, और बनने के लिए कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो सिर्फ आलू रखे थे, तो मैंने सोचा आलू ही बना लेती हूँ। तो यहाँ जैसे कतर के आलू बना रही हूँ, और ये कतर के आलू ना बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी ये कम खाते हैं, और जो आलू कतर के बनाती हूँ वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं सभी के लिए घर में। तो ऐसे बहुत थोड़ी बहुत ग्रेवी रखूँगी इसमें, और फिर इनके लिए छौंक दूँगी मैं। तो यहाँ जो मसाले वगैरह सब डाल दिए थे मैंने, और फिर उसके बाद में धीमी आंच से बनने रख दूँगी, नमक भी डाल दिए। और मैं जैसे खड़ी वाली नमक डालती हूँ, यही मंगा लेती हूँ, मुझे कट्टा ये नमक ज़्यादा ठीक लगती है मुझे खाने में, तो धुलकर साफ़ करके रख लेती हूँ इसके लिए। तो पहले टाइम में जैसे यही नमक ज़्यादा खाते थे सब लोग, और ये भी नमक ठीक लगती है खाने में, इसे धुल लो साफ़ करके अच्छे से,
तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब चिलकती है एकदम, मतलब जब धुल के डालती हूँ इसे साफ़ करके अच्छे से सूखने के लिए, तो बहुत अच्छी लगती है मुझे देखने में। ये समूची वाली नमक होती है डेली वाली। तो यहाँ देखिए मैंने इतना ही पानी लगाया है, पानी नहीं लगाया ज़्यादा आलू में। और फिर देखिए यहाँ आलू भी बन गए थे और यहाँ बना रही हूँ पराठे। और पराठे ज़्यादा साथ में अच्छे लगते हैं इन वाले आलू के साथ में। तो यहाँ अर्पिता ने किया कि मतलब क्या कर रही थी, जैसे एक लंको जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो जैसे तेल वगैरह एक लंको हो जाता है मतलब साइड में, तो पूरा तेल मतलब एक ही थाली में चला गया था। तो मैं कह रही थी ऐसे नहीं मतलब परसते हैं चला कर तब परस। तो वो मतलब अंकुर आ गया था, तो अंकुर बोल रहा था इससे कोई काम करना आता ही नहीं है। तो अंकुर इससे बहुत चिढ़ाता है, कहता है पता नहीं क्या करेगी, कैसे काम करेगी, और ये इससे कोई काम करना नहीं आता है। तो अचार वगैरह चाहिए बच्चों के लिए साथ में, तो ये अचार रख दिया था मैंने। तो अंकुर बोल रहा था नहीं ये वाला मत रखो, जो अभी मैंने नया अचार डाला था। तो कह रहा था वो वाला मुझे देना। तो मैंने कि वो निकला हुआ नहीं है, निकाल के लेके आओ। तो कह रहा था ये क्यों रख दिया। तो मैंने कि नहीं खाना है तो उसी में रख दे फिर। तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं सुबह में, मतलब खाना खाते हैं और कभी मतलब टियाँ भी इन्हें बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों को कि ये क्यों रख दिया ये नहीं। तो मैंने खुद से लेके आया अपने आप निकाल के। तो यहाँ देखिए खाना पीना सभी का हो चुका था और उसके बाद भी यहाँ गैस वगैरह है, तो ये भी जैसे साफ़ कर देती हूँ। और मुझे तो यही लगता है कि हाँ जल्दी से खाना बन जाए, बनने के बाद में किचन वगैरह ये भी सब मतलब सिमट जाए अच्छे से, तभी ठीक लगता है। और किचन जैसे ऐसी फैली रहती है, बर्तन वगैरह फैले रहते हैं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगते हैं। तो मुझे मतलब ये सबसे पहले खाना खाने के बाद में फिर किचन वगैरह सब समेट देती हूँ अच्छे से। फिर यहाँ चावल मतलब छाने थे चलने से, मतलब बहुत ज़्यादा कनकी सी निकल रही थी। तो यहाँ अर्पिता अंकुर को लगा दिया था, दोनों को मैंने काम पे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो बाय गाइस।